नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे माता सीता और तोते का श्राप। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण हमें माता सीता की एक दंत कथा से मिलता है। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा माता सीता और भगवान राम के बारे में बातें कर रहा था। की बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे और उनसे सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गयी। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए सीता ने अपनी सखियों के साथ मिलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर सीता और उनकी सखियों ने पक्षियों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि यहाँ से पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको राम सीता के जीवन की हर बात कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री माता सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं वही हूँ। मुझे मेरे राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आप दोनों की जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों पक्षी जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोता बोला, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तोते ने बहुत याचना की, तब जाकर सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा। नर तोते ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं सहन कर सकते। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के भी प्राण चले गए। इससे माता सीता बहुत दुखी हुई, पर बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि वह नर तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने सीता माता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।